दिल्ली के कालकाजी थाने इलाके में एक व्यक्ति एक संदूक में 22 वर्षीय लड़की को मारकर उस संदूक के अंदर डालकर घर से फरार हो जाता है। 16 साल वो जगह जगह भटकता रहता है। फिर 2019 में जाकर वैशाली इलाके, दिल्ली के वैशाली इलाके में रहने लगता है। जैसे ही पुलिस को पता चलती है कि रमेश एक बार फिर दिल्ली में आ गया, एएसआई रमेश की टीम रमेश को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तब वह पूरी कहानी बताने लगता है। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है दिल्ली के कालकाजी इलाके की। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रमेश। बिहार का एक जिला पड़ता है वैशाली, वहाँ का रहने वाला होता है। बिहार का एक जिला पड़ता है वैशाली, वहाँ का रहने वाला। दिल्ली के लिए वो काम की तलाश में आता है। 1991 में वो काम की तलाश में दिल्ली आता है। दिल्ली आकर उसे चितरंजन एक पार्क, उस इलाके में वो रहने लगता है। रहने के बाद जब वो काम देखता है तब उसे एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में उसे काम मिलता है। काम को वह रोज करता था। रोज काम पर उठकर सुबह को जाता, शाम को वो घर आता। लेकिन जैसे वो टैक्सी ड्राइवर का जो काम कर रहा था तब उसकी अलग अलग जगह पर वो जाने लगा। अलग अलग जगह पर उसकी मुलाकात अलग अलग लोगों से होती है। तभी उसे पता चलता है कि देह व्यापार एक धंधा है। देह व्यापार में हम बहुत थोड़ी उम्र में, बहुत थोड़े ही समय में ज़्यादा लखपति, ज़्यादा रुपए वाले हो जाएंगे। तब जैसे ही उसको पता लगता है वो 2001 में देह व्यापार के धंधे में आ जाता है और वहाँ से देह व्यापार करने लगता है। देह व्यापार करने के लिए वह पश्चिमी बंगाल, बिहार के कुछ इलाकों से युवा लड़कियों को खरीद कर लाता था और यहाँ जबरदस्ती उनसे देह व्यापार कराता था। लेकिन 2007 में वह एक लड़की पश्चिम बंगाल से लेके आता है और उससे लेके आता है, कहता है कि मैं 2007 में एक लड़की को वहाँ से, उसके परिवार से 10,000 रुपये में खरीद कर लाया। और कालकाजी के ही पास एक व्यक्ति से मैंने संपर्क किया। जैसे ही मैंने उससे संपर्क किया, मैंने कहा कि मुझे एक कमरा, एक मकान किराए पे चाहिए। तब वो कहता है, उसे कोई व्यक्ति बताता है कि ऐसे एक व्यक्ति है, वो उसके पास तुम जाओ, वो तुमसे कुछ परसेंट लेगा। वो एक काम करता है, मकान को किराए पे दिलवाता है। तुम्हारे प्लॉट या फिर मकान खरीदने बेचने के लिए वो बीच में कुछ परसेंट लेकर काम करता है। तब रमेश उसके पास जाता है, उससे मुलाकात करता है, उससे कहता है कि मुझे एक मकान किराए पे चाहिए। रमेश उस व्यक्ति से कहता है कि मुझे एक मकान किराए पे चाहिए। व्यक्ति रमेश से कहता है कि आपको मकान किराए पे मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ एडवांस रुपए जमा कराने पड़ेंगे। तब रमेश उसे 3,000 रुपये देता है और कहता है कि तुम्हें 2,000 रुपये मैं कल अगले दिन दे दूंगा। यह कहकर, यार मक्खी बहुत दिक्कत रही है भाई। तो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, अगले दिन 2,000 रुपये दे देना और मकान की ये चाबी है। तब रमेश उस लड़की के साथ जाकर मकान में शिफ्ट हो जाता है, मकान में रहने लगता है। एक दिन बाद वो मकान, जो व्यक्ति जिससे वो मकान किराए पर उसके जरिए से लिया था, उस व्यक्ति उससे संपर्क करता है कि जो आप पर 2,000 रुपये थे, वो 2,000 आप मुझे दे दो, आज मुझे उसे देने हैं। तब रमेश यह कहकर टाल देता है कि मैं 2 या 3 दिन के लिए दिल्ली से बाहर गया हुआ हूँ, आपको आकर मैं दे दूंगा। इसी बीच रमेश 2-3 दिन के लिए गया होता है। इसी बीच कहता है कि मैंने उस लड़की की हत्या कर उस लड़की के शव को सिंदूक में रख और ताला लगाकर मैं वहां से भाग गया। जैसे ही वह
3-4 दिन होते हैं जब उससे संपर्क उस व्यक्ति का टूट जाता है, उसे फ़ोन लगाता है या फिर उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन संपर्क टूट जाता है। तब वह व्यक्ति घर आता है, घर आके देखता है कि उस मकान पर ताला लगा हुआ होता है। ताला लगा हुआ होता है, जैसे ही ताला लगा हुआ देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि घर से एक बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। तभी वह अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन से पुलिस को सूचना देता है। जैसे ही पुलिस को सूचना देता है, पुलिस कुछ देर बाद वहाँ पहुँचती है। पुलिस पहुँचती है और घर का ताला तोड़ती है। घर का ताला तोड़ते जैसे ही पुलिस अंदर घर में घुसती है, वैसे ही उन्हें एक बहुत बड़ा सिंदूक दिखाई देता है। जैसे ही वो सिंदूक खोलते हैं, उस सिंदूक में अंदर एक लड़की, 22 वर्षीय लड़की की लाश पड़ी होती है। उसमें से बहुत दुर्गंध आ रही थी और एक सड़ी गली लाश उसमें मिलती है। पुलिस वहाँ से उस लाश को ले जाती है और उसका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कालकाजी पुलिस लगातार जब जांच चल रही थी, तभी एक शंकर घोष नाम के व्यक्ति को वो गिरफ्तार करती है, लेकिन बाद में उसे छोड़ देती है। लेकिन मुख्य आरोपी जो था रमेश, उसे पुलिस पकड़ने में नाकाम रहती है। वो लगातार पुलिस से भागता रहता है, अलग अलग जगह मकान बदलते रहता है। तभी पुलिस जब लगातार जांच कर रही थी, तभी पुलिस को पता पड़ती है शिकायतकर्ता के द्वारा, जिसने शिकायत करी थी। वो कहता है कि साहब, जब मैंने उसे मकान दिया था, तब उसके कुछ जो डॉक्यूमेंट थे वो मैंने लिए थे। उसमें उसने अपना एक फ़ोटो दिया था। तब पुलिस उस फोटो के लेकर जांच पे लग जाती है। पुलिस को थोड़ी सी मदद मिलती है। तब जैसे ही लगातार वो जांच कर रहे थे, तब पुलिस को पता पड़ती है कि जो रमेश था वो लड़कियों का व्यापार करता था, लड़कियों से देह व्यापार कराता था। तब पुलिस और ज़्यादा जो शक थी वो उनकी हकीकत में बदल जाती है और पुलिस लगातार उसका पीछा करता रहती है। इसी केस में जो जांच कर रहे थे एएसआई रमेश जी उसके खिलाफ जानकारी जुटाना शुरू करते हैं। जो उसके सगे संबंधी थे, उसके मिलने वाले थे, उनसे वो लगातार पूछताछ कर रही थी कि आखिर वो कहाँ है। तब पुलिस को पता लगती है कि वो एक हरियाणा के पानीपत इलाका पड़ता है, वहाँ पर वो रह रहा है। पुलिस वहाँ पर छापेमारी करती है, लेकिन वहाँ से भी वो भाग जाता है और अनेक जगह, कभी दिल्ली तो कभी अन्य स्टेट, कभी बंगाल तो कभी कहीं, वो अपना एक जगह स्थित न रहकर अलग अलग ठिकाने बदलता रहता था। बीते फरवरी में जो एएसआई रमेश होते हैं, उनका एंटी क्रैप्स स्काउट जो एएसआई होते हैं रमेश, उनका एंटी गैंग्स स्क्वाड में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, क्राइम ब्रांच में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तब उन्हें फिर इस केस में दिया जाता है कि आपको ये केस अभी तक, इसे 16 साल चलते चलते हो गए, आप पर ये केस अभी तक हल ना हो पाया। बीते फरवरी में उन्होंने इस केस को लिया और इस केस में फिर दोबारा वो लग जाते हैं। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करने लगते हैं। तब वहाँ के जो एएसआई होते हैं उन्हें पता लगती है, वो फिर तथ्य जुटाते हैं। उन्हें पता पड़ती है कि उस पर एक मोबाइल है। उस मोबाइल की जानकारी के बाद उन्हें पता पड़ती है कि वो फिर दिल्ली में 2019 से फिर दिल्ली वापस आया है और फिर वो एक नया काम कर रहा है। युवा लड़कियों को पश्चिमी बंगाल हो या बिहार हो या फिर यूपी, अनेक अन्य स्टेशनों में बुलाता था और नौकरी दिलवाता था। नौकरी दिलवाते वक्त वो कुछ कमीशन लेकर अपना जीवनयापन कर रहा था। तभी पुलिस उसे अरेस्ट करती है। उस टीम में एसीपी होते हैं नरेश कुमार, इंस्पेक्टर पवन कुमार,
व विकास पन्नू और एएसआई रमेश। उसे गिरफ्तार करते हैं। अब आखिर जो 16 साल से वंचित जो आरोपी था रमेश, वो 16 साल से गिरफ्तार ना होकर अलग अलग जगह घूम रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आखिर अदालत उसे कितने वर्ष की सजा सुनाएगी? एक व्यक्ति जिसने कई लड़कियों की जिंदगी थी वो बर्बाद कर दी। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। फिर एक नई कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।